क्या आप जानते हैं कि सुपर पावर अमेरिका में इलेक्शन वोटिंग की शरह दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ज्यादा कम है। वहां वोट ना डालने वाले लोगों में से 25% से ज्यादा लोगों के मुताबिक उनके पास वोट डालने का वक्त ही नहीं होता, लिहाजा वो पोलिंग बूथ तक जाने की जहमत ही गवारा नहीं करते। यही वजह है कि अमेरिका में हर बार सदारती इलेक्शन की तारीख कंफर्म करने में अक्सर अमेरिकी हुकाम की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अमेरिका में इलेक्शन से पहले ना ही लंबी लंबी रैलियां निकालकर सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, ना ही गैस, बिजली, गली और नाली बनाने का वादा किया जाता है। वहां ना ही डंडे सोटे उठाकर मार धाड़ की जाती है, ना जाली या मुर्दा लोगों के शनाख्ती कार्ड पर वोट कास्ट किए जाते हैं और ना ही पोलिंग एजेंट गुल्लू बट जैसे लोगों की शक्ल में बदमाशी चलाते फिरते हैं। अमेरिका के सदारती इलेक्शन हमारे मुल्क के इलेक्शन के मुकाबले में बिल्कुल अलग होते हैं और उनके इलेक्शन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात भी मौजूद हैं कि जिन्हें जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही दिलचस्प बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले अगले इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, अमेरिका में सदारती इलेक्शन हमेशा नवंबर के पहले मंगल को ही मुनक्किद किए जाते हैं। इस रस्म का आगाज सन 1845 में हुआ था और तब से लेकर आज तक अमेरिकी इलेक्शन की इस रस्म का सिलसिला जारी है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 19वीं सदी में अमेरिका दुनिया का एक ज़राई मुल्क माना जाता था और किसानों को अपनी घोड़ा गाड़ियों पर बैठकर करीबी पोलिंग बूथ तक पहुंचने में भी काफी वक्त लगता था। हफ्ते को वो काम कर रहे होते थे और इतवार को चलकर मंगल के दिन वोट देने के लिए पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं रहता था। फिर बुध को मार्केट में अनाज बेचने का दिन होता था और फिर किसानों को जल्द अज जल्द वापस भी लौटना होता था। ऐसे में एक ही दिन बचता था जो था मंगल, इसीलिए इस दिन पोलिंग की रिवायत कायम हुई। कहने को तो अमेरिका एक मुकम्मल जमहूरी मुल्क है, मगर वहां की एक रियासत के लोगों को इलेक्शन में वोट डालने का आज तक हक ही नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि अमेरिकी रियासत नेवादा में वोटर्स के पास दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को भी वोट देने का अख्तियार मौजूद नहीं होता। अमेरिका में वोटर बैलेट पेपर पर दिए गए नामों में से अगर किसी को भी पसंद ना करें तो वो नन ऑफ द कैंडिडेट्स यानी किसी उम्मीदवार के लिए नहीं का ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं। अमेरिका में एक और रस्म भी मौजूद है और वो ये कि अगर यहाँ के लोगों को कोई सदर, गवर्नर या वजीर आला ज्यादा पसंद आ जाए तो वो हमेशा उसके नाम के साथ उसका ओहदा भी पुकारते और लिखते रहते हैं। जैसा कि BBC न्यूज ने नवंबर 2012 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि मिट रोमनी, जो कि 6 साल पहले मैसाचुसेट्स के गवर्नर का ओहदा छोड़ चुके हैं, उनके बारे में आपने देखा और सुना होगा कि इन्हें हर कोई 6 साल बाद भी गवर्नर रोमनी कहकर ही बुलाता है, जैसे ये कोई ओहदा नहीं बल्कि अमेरिकी अवाम की जानिब से उन्हें दिया गया कोई खिताब हो। अमेरिका में एक वक्त में एक ही सदर होता है, लेकिन आप अमेरिका में लोगों को एक ही जुमले में सदर ओबामा, सदर बुश और सदर क्लिंटन कहता सुन सकते हैं। मशहूर मुसन्निफ डैनियल पोस्टिनिंग इस बारे में कहते हैं कि ये हमारे समाज में उन ओहदों के वकार को जाहिर करता है। ये जाहिर करता है कि हम लोग जमहूरी हैं। ये सब बहुत ही अहम ओहदे हैं, इसीलिए ये इन लोगों के लिए जो ये ओहदे हासिल करते हैं किसी पेशा वराना खिताब जैसा बच जाता है। उनके मुताबिक ये किसी जज या डॉक्टर के रिटायर्ड होने जैसा है। ये लोग भी तो मुलाजमत छोड़ने के बाद भी जज या डॉक्टर ही कहलाते हैं। अमेरिकी तारीख में 4 सदूर अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से कम वोट हासिल करने के बावजूद भी अमेरिका के सदर बने हैं। इसकी वजह सदर बनने के लिए इलेक्टोरल वोट की अक्सरियत का हासिल करने की रस्म है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेता है वो मुल्क का सदर बन जाता है। वहां हर अमेरिकी रियासत के उसकी आबादी के हिसाब से इलेक्टोरल वोट तयशुदा हैं और ये सारे के सारे उसी उम्मीदवार को दिए जाते हैं जो रियासत में आम चुनावों में बरतरी हासिल करता है। माजी करीब में सन 2000 के सदारती इलेक्शन में अल गोर ने जॉर्ज बुश से 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन वो इलेक्टोरल वोटों की गिनती में पीछे रह गए और कुछ माहिरीन के मुताबिक इस मर्तबा एक बार फिर ऐसा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि सदारती इलेक्शन में दोनों उम्मीदवारों को बराबर इलेक्टोरल वोट मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसी सूरत में सदर का इंतखाब अमेरिका का ईवान नुमाइंदगान करता है। अगर अमेरिका के इलेक्शन पर इस सूरत हाल को लागू किया जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। मसलन अमेरिका के कुछ साल पहले होने वाले इलेक्शंस में वहां के माहिरीन ने बताया था, उन्होंने कहा था कि
इस इलेक्शन में अगर मिट रोमनी और बराक ओबामा ने बराबर इलेक्ट्रोनिक वोट हासिल किए तो सदर का फैसला ईवान नुमाइंदगान करेगा। जहां उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है तो ऐसे में रोमनी बाजी मार जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी सूरत में नायब सदर के इंतखाब का हक सेनेट के पास होता है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी अक्सरियत में है। इसलिए बराबरी की सूरत में रोमनी सदर तो बन जाएंगे, लेकिन उन्हें डेमोक्रेटिक नायब सदर यानी जो बाइडन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ साल पहले 6 नवंबर को होने वाले इंतखाबात का नतीजा दरअसल अमेरिका की 1/3 आबादी ही ने तय किया था। उस वक्त कहा गया था कि अमेरिका की 4 सबसे बड़ी आबादी वाली रियासतें या तो मुकम्मल तौर पर रिपब्लिक पार्टी के साथ हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। यहाँ तक कि सदारती उम्मीदवार इन रियासतों में इंतखाबी मुहिम तक नहीं चला रहे हैं। टेक्सास, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, इलिनॉय और दीगर 35 महफूज रियासतों के 70% वोटर्स का इलेक्शन के हवाले से बड़ा ही वाज़ेह रुझान है, क्योंकि यहाँ पहले से ही पता है कि कौन सी रियासत किसके साथ है। इसलिए इन वोटर्स का वोट गिना तो जाएगा, लेकिन सदारती इंतखाब का नतीजा 29% अमरीकी वोटरों पर ही मुनहसिर होगा जो इन रियासतों में रहते हैं, जिन्हें स्विंग स्टेट्स या डामाडोल रियासतें कहा जाता है। अमरीकी इलेक्शन के बारे में आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि नॉर्थ डकोटा ऐसी इकलौती अमरीकी रियासत है जहां वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती। रियासत में सन 1951 में रजिस्ट्रेशन का अमल मनसूख कर दिया गया था। यहाँ वोट डालने के लिए जरूरी है कि आप 18 साल या इससे बड़े अमरीकी शहरी हों जो रियासत में 30 से ज्यादा दिन कयाम पजीर हों। रियासत में वोटिंग के लिए छोटे छोटे यूनिट बनाए जाते हैं जहां इंतखाबी अमला अमूमन हर उस शख्स को जाती तौर पर जानता है जो वहां वोट डालने आएगा। रियासत के सेक्रेटरी दाखिला एल जेगर के मुताबिक अगर किसी शख्स को अमला शनाख्त नहीं कर पाता तो उसे अपनी शनाख्ती दस्तावेज दिखाना पड़ती है। बैलेट पेपर पर यह ऑप्शन सन 1976 से मौजूद है। दोस्तों, अगर अमरीकी इलेक्शन के हवाले से आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।